आज आपसे बात करूंगा समुच्चय का पूरक कैसे निकालेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और बेन आरेख क्या होता है, इससे कैसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। बहुत भारी प्रॉब्लम है ना, जो कठिन से कठिन प्रॉब्लम होते हैं समुच्चय का, आप उसे बेन आरेख से आसानी से हल कर सकते हो। उसके बाद एक डी मॉर्गन नियम होते हैं समुच्चय में, है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो पहला देखिए क्या कह रहा है, समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक देखिए, जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल समुच्चय, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या चीज यूनिवर्सल समुच्चय, जिसको आप क्या कहते हो, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हो। उसका अवयव मान लीजिए 1 से लेके कहाँ तक है अपने पास, 20 तक है। ठीक है, कहाँ तक है, 20 तक है। एक समुच्चय मैंने ले लिया ए, जिसके अवयव क्या है, 1 से लेके कहाँ तक है, 15 तक है। ठीक है, 1 2 उसी तरह से 14 15 तक है। क्लियर। अब हमें पूछेगा, अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि इसका पूरक कैसे निकालोगे, ए का पूरक कैसे निकालोगे। तो पूरक को सूचित किया जाता है उस समुच्चय पे या तो एक डैश दे दो ऊपर की ओर, या है ना, या क्या कर लो, ऊपर पे सी लिख दो, कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से इसे सूचित किया जाता है। या तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे पूरक जो परिभाषित किया गया है यहाँ पे u माइनस ए, है ना। आपको समुच्चय का घटाव बताए थे कि समुच्चय का सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे, तो उसी तरह से यहाँ पे u माइनस ए, यानी कि u के अवयव क्या है, 1 2 और कहाँ तक, 20 तक, माइनस ए के अवयव क्या है, 1 से लेके कहाँ तक, 15 तक। तो जब ये पूरे अवयव इसमें घट जाएंगे, तो आपको घटा पता है, बताए पढ़े थे आप लोगों ने। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, 16 17 18 19 और 20, है ना। 1 से 15 तक तो क्या हो गया, इसके साथ घट गया, घट के खत्म हो गया, है ना। और बच क्या गया, 16 17 18 19 20, किस में, इसमें। तो इसलिए ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप क्या करोगे, किसी भी समुच्चय का एक कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया रहेगा उसमें से उस समुच्चय को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, तो क्या आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी पूरक समुच्चय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समुच्चय का पूरक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समुच्चय का पूरक। ठीक है, इस तरह से हल करेंगे। अब देखिए, अगर इसका परिभाषा पूछ देता है आपसे, है ना, कि परिभाषा कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोलोगे कि जब किसी सार्वत्रिक समुच्चय में उस समुच्चय के अवयव को जिसका पूरक निकालना हो, क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो उस समुच्चय के अवयव को, जो समुच्चय घटाए हैं, उस समुच्चय के अवयव को क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं, है ना। यानी कि घटे हुए जो समुच्चय का रिजल्ट आएगा, उसे क्या कहेंगे, उस समुच्चय का पूरक समुच्चय कहेंगे। क्लियर बात। ये बेन आरेख समझने के लिए आपको इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम जान लीजिए। जैसे यूनिवर्सल समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय है, तो बेन आरेख में हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय को किसके अंदर लिया जाता है, एक रेक्टेंगुलर शेप के अंतर्गत लिया जाता है ना। चाहे वो किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ का क्या हो, सार्वत्रिक समुच्चय हो। सार्वत्रिक समुच्चय को यू से सूचित करते हैं, तो उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रेक्टेंगल के द्वारा, यानी आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर बात। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मान लीजिए कोई समुच्चय है, जैसे ए समुच्चय है, बी समुच्चय, कोई भी समुच्चय, उसमें कोई भी कितना भी अवयव है, उसे किसके द्वारा निरूपित किया जाएगा, सर्कल के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, सर्कल के द्वारा निरूपित किया जाएगा। किसको, किसी भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय को। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि इसमें होता क्या है आखिरकार। ठीक, अगर मान लीजिए आपको पूछ दे कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, बेन आरेख खींचना है। ए कॉम्प्लीमेंट का बेन आरेख खींचना है। अभी आपने तुरंत पढ़े थे बेन आरेख, ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आपने क्या लिखना है, u माइनस ए, u माइनस ए। ठीक है, तो अब पहले तो u का फोटो बना लीजिए आप, ये हो गया, u को प्रदर्शित करेगा, इसको आप यहाँ पे u लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए माइनस ए का रहा है, तो इसका मतलब क्या है, u के अंदर a होगा तब तो घटेगा, u के अंदर a होगा तब घटेगा। तो a मान लीजिए एक समुच्चय है जो u के अंदर है, हम इसको किसे प्रदर्शित कर दिए, a से प्रदर्शित कर दिए। क्लियर बात। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, u में से a को घटाना है, तो कौन से अवयव, वैसा अवयव घटेगा जो किस में है, u में भी है और a में भी है ना।
ए में यू में भी है और वो अवयव ए में भी है, वो अवयव घटेगा। तो यहाँ पे यू में ये क्षेत्र भी है और ये ए वाला भी क्षेत्र है, यानी कि ए अवयव पूरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये अवयव घटेगा जब, है ना, तो इसको मैं ये लाइन खींच देता हूँ, जब ये अवयव घटेगा तो बचा हुआ क्षेत्र, ये वाला जो बचा हुआ क्षेत्र बच रहा है ना, ब्लैंक ब्लैंक जो बचा हुआ है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो पूरा क्षेत्र बचा हुआ है। क्लियर बात। इस तरह से आप बेन आरेख को समझ सकते हो। एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, इसका आपको क्या करना है, बेन आरेख खींचना है। तो ए यूनियन बी, तो सबसे पहले तो आपको एक अपना मन से क्या लेना पड़ेगा, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। अगर नहीं भी लोगे तो फिर भी ठीक है, चलिए इसे बना के दिखाते हैं आपको। पहले तो एक समुच्चय ले लिए ए, ठीक है, और एक समुच्चय यूनियन का रहा है। आपको पता होगा यूनियन मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, यानी कि दोनों में जो पूरा पूरा अवयव इसमें भी और समुच्चय ए में भी और समुच्चय बी में भी जो अवयव मिलते हैं दोनों में से, है ना, डबल बार नहीं लिखनी है, वो क्या कहलाता है, उसका यूनियन कहलाता है। ठीक, आप पढ़ चुके हो। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बी, कट कर लिए। अब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को कैसे प्रदर्शित करोगे आप, कि वैसा अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो और दोनों में कॉमन भी हो, उसको क्या कहोगे आप, ए यूनियन बी कहोगे, ए यूनियन बी कहोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का पूरा अवयव और बी का भी पूरा अवयव क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो ये पूरा डार्क आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, पूरा डार्क आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मान लीजिए आपको ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, सर ये बेन आरेख खींचना है, बड़ा आसान है। एक समुच्चय लीजिए ए, जिसका नाम दे दीजिए एक ए, और एक समुच्चय का नाम दे दीजिए बी। अब देखिए आप पढ़े हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कि जो दोनों में प्रेजेंट है ना, जो दोनों में प्रेजेंट है वो आता है कॉमन में। जैसे इसमें आता था टोटल आ जाता है, लेकिन इसमें जो दोनों में जो कॉमन भाग होगा ना ए और बी में, वो आता है ए इंटरसेक्शन बी में, ए सर्वनिष्ठ बी में। तो कॉमन कौन सा भाग आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको क्या बोलोगे कि ये कौन सा है, इसका बेन आरेख है। ठीक, अब मैंने बात किया था कि अगर यूनिवर्सल समुच्चय है तो यूनिवर्सल समुच्चय के अंदर में इसको कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। इसको भी आप यूनिवर्सल समुच्चय के अंदर कर सकते हो। तो अब देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सरसाइज जब 1.5 में डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपको समझनी है कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, तो यू में से ए घट जाएगा, तो यू में से ए घटेगा, ये वाला भाग घटेगा, तो बच क्या गया, ये वाला पूरा भाग बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेन आरेख। ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, ए में ए का भी पूरा अवयव आएगा और उसमें बी का भी पूरा अवयव आएगा, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का बेन आरेख। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए और बी में ए और बी समुच्चय में जो दोनों अवयव कॉमन है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डार्क आ जाएगा, यानी कि कलर आ जाएगा। दैट मीन्स क्या, ये कॉमन है, तो ये इसका क्या हो गया, बेन आरेख, किसका, ए सर्वनिष्ठ बी का। तो देखिए तीसरा जो है वो है डी मॉर्गन के नियम, ठीक है। तो इसमें देखिए दो शर्त होते हैं, एक शर्त ये है और एक शर्त ये है। मैं दोनों को आपको वर्णन करता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। करें कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक, ठीक। तो सबसे पहले दो समुच्चय का रहा है, तो आप एक समुच्चय ए मानिए और एक समुच्चय बी मान लिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है, उसका पूरक, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक, यानी ए यूनियन बी का पूरक, है ना, ए यूनियन बी का पूरक, कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, मतलब उनके पूरक, किसके पूरक, इसके और इसके पूरक का सर्वनिष्ठ होता है, यानी ए का पूरक और इंटरसेक्शन किसका होता है, बी का। है बात, इस तरह से क्या कह रहा है, फिर समझिए। दो समुच्चय हमने मान लिया, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। क्लियर बात। कह रहे कि दो समुच्चयों के सम्मिलन, तो यानी ए यूनियन बी निकाल लिए, सम्मिलन निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, का पूरक, तो पूरक कर दिए। कह रहा है किसके बराबर होता है, उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, यानी कि जो समुच्चय माने हैं उसका पूरक निकाल के उसका क्या होता है, सर्वनिष्ठ होता है। दैट मीन्स क्या कि इसका मान और इसका मान आपको क्या आएंगे, समान आएंगे जब आप इसे हल करोगे तब। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए बराबर हमने ले लिए 1, 2, 3 और 4, बी बराबर हमने ले लिए
3 4 5 और 6। क्लियर बात? ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या क्या निकालना, देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए। तो ए यूनियन बी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, 1 2 3 4 मिल रहा है 5 6 तक। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा। अब देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको सार्वत्रिक समुच्चय चाहिए, और सार्वत्रिक समुच्चय है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो सार्वत्रिक समुच्चय है यू कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक है, 10 तक है ना, 1 से लेके 10 तक, यानी 1 2 3 है ना, कहाँ तक 10 तक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। दैट मीन क्या हो गया, u में क्या घटेगा, 1 2 3 4 5 6 घटेंगे, तो 6 तक जब घट जाएंगे तो क्या बच गए यहाँ पे 7 8 9 और 10। ठीक है, u में क्या घट जाएगा, u में घटेगा ए यूनियन बी का मान, ए यूनियन बी का मान क्या है 1 2 3 4 5 6, तो घट गया, तो बच क्या गया 7 8 9। क्लियर बात? ठीक, उसी तरह से अब क्या करनी है अपन को, ए कॉम्प्लीमेंट निकालनी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, u माइनस ए। तो u में क्या घट जाएगा, a घट जाएगा, तो u हमारा कहाँ 10 तक है और a कहाँ तक है हमारा 4 तक है, तो यानी क्या बच गया 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब b कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो b कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस b, और u माइनस बी क्या हो जाएगा, u में से u का वैल्यू कितने है 3 4 5 6, तो इसमें घटेगा 3 4 5 6, तो क्या बच जाएगा 1 2 और 3 4 5 6 छोड़ दीजिए, तो क्या बच जाएगा फिर 7 8 और 9 और 10। तो ये मेरा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अब निकालिए यहाँ पे। तो ए का वैल्यू देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितने है 5 6 7 8 9 और 10, और बी का वैल्यू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 7 8 9 10। अब देखिए जरा दोनों में कौन सा वैल्यू आपको मिल रहा है, मैच कर रहा है, 7 8 9 10 7 8 9 10 है ना, 9 10, तो 7 8 9 और 10 आपको क्या कर रहा है, मिल रहा है किस में, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी में। और यहाँ पर भी देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या आया 7 8 9 10, यानी हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ठीक है, इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हो। जैसे दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इसी में कह रहा है कि तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक, देखिए ध्यान समझिए, दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक, तो यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के सर्वनिष्ठ का पूरक। ठीक, तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर क्या है, उनके पूरक समुच्चयों का, उनके पूरक समुच्चय यानी ए का पूरक और बी का पूरक। तो ए का पूरक और बी का पूरक क्या कह रहा है, उनके पूरक समुच्चयों का क्या है, सम्मिलन होता है, यानी कि ए पूरक यूनियन बी पूरक हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने ये प्रूव किया, इसी तरह से इसी वैल्यू पे आप ये वाला प्रूव करना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो इस स्टेटमेंट को डी मॉर्गन नामक एक गणितज्ञ ने दिए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डी मॉर्गन के नियम। क्लियर बात? इस तरह से आप इसको भी प्रूव कर लेना, आसानी से हो जाएंगे। यही सब वैल्यू रख लेना, ए बराबर 1 से लेके ये यू बराबर 1 से लेके 10 तक, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, या अपने मन से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आएंगे। क्लियर? अब देखिए बहुत सारे अभी जो हम लोग पूरक समुच्चय पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट पढ़े हो आप, है ना, उसके बहुत सारे क्या है प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टी को यानी गुण के बारे में बात करते हैं। तो पहला गुण क्या कह रहा है कि अगर आप ए यूनियन ए पूरक लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। क्या आएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। आप इसको हल करके देख सकते हो, आपको सार्वत्रिक समुच्चय आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ए बराबर 1 2 3 4 है, तो मैंने ए बराबर यहाँ पे 1 2 3 और 4 रख लिए। अब देखिए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मान कितना निकाले थे हमने, 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है,
अब यहाँ पे ये दोनों देखिए, इसका सम्मिलन निकालिए तो क्या जाएगा, 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, देखिए किसका मान है, ये सार्वत्रिक समुच्च का है ना। यहाँ से आप बोल सकते हो क्या चीज कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीट। इसका मतलब क्या हुआ, उसी समुच्च के कॉम्प्लीमेंट निकालकर अगर आप उसका यूनियन निकालते हो, सम्मिलन निकालते हो, तो क्या आता है, सार्वत्रिक समुच्च। उसी समुच्च का क्या चीज निकाल के, पूरक निकाल के उसका क्या निकालते हो, सम्मिलन निकालते हो, तो क्या आएगा, हमें सार्वत्रिक समुच्च आएगा, सार्वत्रिक समुच्च आएगा। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो गुण है इसका, दूसरा सेकंड गुण क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है ना, कि अगर उसी समुच्च जैसे यहाँ यूनियन किए हो, अगर इसी का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई। जरा देख लीजिए आप, यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसी में अगर मैं इंटरसेक्शन का चिन्ह दे दूँ तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8 9 10 है, दोनों में एक भी एलिमेंट मिल रहा है, एक भी अवयव नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये इंटरसेक्शन दे दूँ इस समुच्च में तो एक भी अवयव नहीं मिल रहा है, तो यानी यह क्या हो जाएगा, इसका मान फाई होगा, क्योंकि सम्मिलन क्या होता है, दोनों सर्वनिष्ठ क्या होते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्थिति क्या कह रहा है, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई समुच्च है उसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब फिर आपने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो उसका मान क्या आ जाता है, वही समुच्च आ जाता है, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी कि आपने कोई समुच्च ए है ना, उसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, पूरक निकाला, और फिर उसी को फिर से पूरक निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट को ही पूरक निकाल दिया फिर से, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के तौर आपको दिखाते हैं, जैसे आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था ना कहीं पे, हाँ यहाँ पे निकाले हो, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 5 6 7 8 9, तो फिर मैं 5 6 7 8 9 और 10 का मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि ये किसका मान है, ए कॉम्प्लीमेंट का मान है, तो मैंने यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट का मान वहाँ पे रखा है, उसका फिर पूरक निकालते हैं। तो देखिए पूरक क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से इसका पूरक बोलिएगा कि 5 6 7 8 9 है, तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बोलिएगा, तो u में से ए कॉम्प्लीमेंट घटेगा, यानी 5 से लेके 10 तक घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 2 3 और 4 है ना, नहीं बच जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 10 तक क्या है मेरा, u है, और ए कॉम्प्लीमेंट घट जाएगा कहाँ से, 5 से लेके 10 तक, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 2 3 4। और जरा देखिए किसका मान है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ए का मान, देखिए 1 2 3 4 है, तो हम बोल सकते हैं कि बराबर ए, यहाँ से कि ए कॉम्प्लीमेंट है, पुनः आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, अर्थात पूरक का पूरक निकालते हो, तो ये क्या हो जाएगा, वही समुच्च को निरूपित करेगा। क्लियर बात, ठीक है। देखिए और प्रॉपर्टी है, थोड़ा छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं। चौथा प्रॉपर्टी कहता है क्या चीज, कि अगर फाई का आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना, तो क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्च आएगा। बिल्कुल वैसा समुच्च जिसमें कोई अवयव नहीं है और उसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि u में वो घटेगा, और u में कौन घटेगा, रिक्त समुच्च, फाई मतलब रिक्त समुच्च घटेगा, और रिक्त समुच्च घटेगा तो उसमें कोई फर्क पड़नी है नहीं, तो अवयव क्या रह जाएंगे, वही वाला अवयव रहेंगे, और जब वही वाला अवयव रहेंगे तो वो क्या कहला जाएगा, सार्वत्रिक समुच्च। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्च कोई अवयव घटेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई अवयव है ही नहीं, फाई है, फाई में कोई अवयव नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्च बोलते हैं। तो यहाँ से फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका सार्वत्रिक समुच्च आ जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। उसी तरह से अगर आप u का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा ना, तो u का खुद u का करिएगा, तो u के टोटल एलिमेंट क्या होंगे, u से ही घट जाएंगे, तो उसके जो घटने के बाद जो बचेंगे उसमें क्या रह जाएंगे, कोई भी अवयव नहीं होंगे, है ना। और जब कोई अवयव नहीं होंगे तो जब उसको क्या कहते हो आप, रिक्त समुच्च कहते हो, है ना। तो यानी कि अगर u का कॉम्प्लीट निकालते हो, कॉम्प्लीमेंट यानी सार्वत्रिक समुच्च का क्या निकालते हो, पूरक निकालते हो, है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा। पहले 1.5 से संबंधित हम लोगों ने अभी तुरंत थ्योरी पढ़ लिए हैं, उससे जितने संबंधित बात थे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके लगाते हैं, आप देखना बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने से भी बना सकते हो। ठीक, कह रहा पहला ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तभी तुरंत पढ़े हो कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए। तो u क्या है मेरा, देखिए u है 1 से लेके कहाँ तक, 1 2 लेके कहाँ तक, 9 तक है, माइनस ए करना है, ए का अवयव क्या है, 1 2 3 और 4 है। अब जब 1 2 3 4 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, अब जरा सोचिए, 5 6 7 और 8 और 9 बचेंगे। क्लियर,
तो ये क्या हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए पूरक हो गया, ए का पूरक हो गया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, बी का पूरक। क्या कह रहा है, बी का पूरक। तो बी का पूरक क्या लिखोगे आप, u माइनस बी, u माइनस बी। तो u क्या है मेरा, 1 से लेके कहाँ तक, 1 2 लेके कहाँ तक, 9 तक। और माइनस बी के अवयव क्या है मेरे पास, बी के अवयव है 2 से लेके 2 4 6 और 8 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 तो गया कम से, 1 बच गया, फिर क्या बच गया, 3 बच गया, फिर 5 बच गया, अब फिर जाके 7 बच गया, फिर जाके 9 बच गया, क्योंकि 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, तो ये वाला बचेगा। उसी तरह से आप तीसरा देखिए, तीसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो ए के अवयव क्या है, 1 2 3 और 4, यूनियन सी का अवयव क्या है, 3 4 5 और 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, अपन को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लो, कॉम्प्लीमेंट लिख दो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो पहले तो ये अंदर में ए यूनियन बी का मान निकालिए, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। और इसका कॉम्प्लीमेंट करनी है आपको, तो यहाँ से देखिए 1 से लेके 6 तक u में मिल जाएगा, यानी क्या बोलोगे, u माइनस ए यूनियन सी। और u का वैल्यू कितने हैं, 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक, ठीक है। उसके बाद माइनस ए यूनियन सी का वैल्यू क्या है आपका, 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक, और 1 से 6 तक घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7 8 और 9। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 8 और 9। इस तरह से आप क्या करोगे, इसे बना सकते हो, क्लियर, ठीक है। अब अगला देखिए फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ में क्या कर रहा है, ए यूनियन बी बराबर। अब ए यूनियन बी जब आपको निकालनी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या लिखिएगा, ए यूनियन बी सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको। तो ए यूनियन बी, तो ए का मान है 1 2 3 और 4, और बी का मान है 2 4 6 8, है ना। और यहाँ पे दोनों कॉमन फैक्टर लीजिएगा, कॉमन दोनों यानी दोनों लीजिएगा मिला के, तो क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 और 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, तो यह क्या लिखोगे, u माइनस क्या चाहिए, u माइनस ए यूनियन बी का ए यूनियन बी, ठीक। तो u का अवयव कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, माइनस ए यूनियन बी का अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 4 6 8, है ना। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, देखिए 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है लेकिन 7 नहीं मिल रहा है, 8 मिल रहा है लेकिन 9 नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, उसके आंसर हो जाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, क्लियर। इस तरह से आपको करनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आप अभी तुरंत प्रॉपर्टी पढ़े हो, वहाँ से आप डायरेक्ट गुण पढ़े हो ना, कि अगर उसी समुच्च का कॉम्प्लीमेंट फिर से निकाला जाए तो वही समुच्च प्राप्त हो जाता है। अगर आपको नहीं है तो कर भी सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हो कि इसका मान क्या हो जाएगा, ए यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो कर लो आप, है ना, कर सकते हो, क्लियर। बताए थे एग्जाम्पल में, बताए थे आपको, ठीक। अब छठा नंबर देखिए, 6 में क्या कह रहा है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो आपको बी माइनस सी करना पड़ेगा। तो बी का वैल्यू लीजिए, कितना आ रहा है आपके पास, बी का वैल्यू है 2 4 6 और 8 है, माइनस सी, सी का वैल्यू कितना है आपके पास, 3 4 5 और 6 है। तो देखिए कौन सा अभी अब इसका मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो यानी इसमें 4 नहीं आएगा, 2 बच गया। 6 मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो यानी कि 4 और 6 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 और 8 हो जाएंगे, क्लियर बात। क्या चाहिए, बी माइनस सी आया, 2 बी माइनस सी आ गया, क्या चाहिए 2 8। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, तो क्या लिखिएगा आप, u माइनस बी माइनस सी, ठीक है। और u का अवयव क्या है, 1 से लेके 9 तक, है ना। और c का अवयव क्या है, b माइनस सी का अवयव क्या है आपके पास, b माइनस सी का अवयव है 2 और 8, 2 और 8। तो ये हटेगा तो क्या बच जाएगा आपका, 1 और 2 तो गया, 2 निकल गया, 3 4 5 6, है ना, 7 8 होगा नहीं, और यहाँ पे 9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सभी का जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो निम्नलिखित समुच्च का क्या करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी पूरक निकालना है, क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पहला समुच्च है ए में 1 नंबर में क्या कह रहा है, ए बराबर ए बी सी अवयव दिया हुआ है।
तो बड़ा सिंपल सा है, आप इसका पूरक निकालोगे ए का तो क्या लिखोगे u माइनस ए, दैट मीन्स क्या चीज u के अवयव क्या है ए बी सी डी ई एफ जी और h माइनस ए के अवयव ए बी सी है, घट जाएंगे तो क्या बच जाएंगे आपको ए बी सी घट गया तो डी ई एफ जी एच बच जाएगा, तो डी ई एफ जी एच क्या हो जाएंगे इसके पूरक हो जाएंगे ए के। क्लियर, ठीक है। उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। 2 नंबर में क्या कह रहा है b बराबर क्या है डी और ई और एफ और जी, और इसका पूरक चाहिए आपको b बराबर, तो क्या लिखोगे u माइनस बी, है ना। और u का वैल्यू कितना है अभी तुरंत देखे थे आप a b c d e f g और h क्या है u का वैल्यू है, माइनस b का वैल्यू क्या लिखे आप d e f और g, तो अब d e f g निकाल दीजिए आप, d e f g निकाल दीजिए तो बच क्या गया a b c और h, है ना। ये क्या हो जाएगा b का पूरक, क्या हो जाएगा b का पूरक। क्लियर, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है c का पूरक निकालना है ना आपको, तो c का पूरक बराबर क्या लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3 का c का पूरक, c बराबर क्या है हमारे पास a c e और g, ठीक है ए सी ई और जी, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे ए माइनस सी का पूरक बराबर क्या चाहिए u माइनस सी, दैट इज u का मान क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस सी का वैल्यू क्या है ए सी ई और जी, ठीक है। अब ये जब हट जाएगा इससे, यानी कि ए और ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया और जी आ गया, तो बच क्या गया बी डी एफ और एच, ये क्या आ जाएगा सी का पूरक, किसका वैल्यू ये सी का पूरक। नेक्स्ट चौथा क्या करा देखिए डी का पूरक निकालना है आपको, तो डी बराबर अवयव क्या दिया हुआ अवयव है एफ जी एच और ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी का पूरक बराबर क्या लिखोगे u माइनस डी, दैट इज u का वैल्यू a b c d e f g और h, और माइनस डी, और d का वैल्यू क्या है अपने पास f g h a, f g h और a। क्लियर, और ये हट जाएगा, यानी कि f निकल गया, g निकल गया, h निकल गया, f g h और a निकल गया, तो बच क्या गया b c d e, तो b c d और e, है ना। तो ये क्या हो गया d का पूरक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय का क्या करना है अपन को पूरक निकालना है। तो प्राकृत संख्या आप जानते हो कि प्राकृत संख्या क्या होता है n, और इसमें कहाँ से चालू होती है 1 से लेके 1 2 3 कहाँ तक, जहाँ तक आपको जानी है वहाँ तक। क्लियर, तो देखिए पहला समुच्चय क्या कर रहा है x सच दैट x प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का ही क्या निकालना है आपको ये पूरक समुच्चय निकालना है, यानी कि n कॉम्प्लीमेंट, और n कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, n माने प्राकृत संख्या, तो इसका मतलब क्या हुआ n माइनस n, क्योंकि u क्या है मेरा n है, u क्या है n है, और n का ही निकालना है, दैट मीन क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। क्या कर रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, क्या है एक प्राकृत विषम संख्या है। तो प्राकृत विषम संख्या का क्या लिखोगे n ऑड, है ना, n यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम इवन, सॉरी n विषम लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा n विषम, तो विषम संख्या का क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट पूरक, तो n माइनस क्या आ जाएगा विषम संख्या 1 3 5 7 और 9 और इस तरह से, ठीक। तो अब इसमें घटेगा तो बचेगा क्या 2 4 6 8 7 9, तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि ये हाँ सॉरी 2 4 6 8 उसके बाद 10 उसके बाद 12, इस तरह से क्या बोलिएगा कि ये क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, किसका n विषम संख्या का पूरक क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो धन गुणज है 3 का धन गुणज क्या हो जाएगा, तो संख्या मान लीजिए कि ये कौन सा है ए समुच्चय है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का धन गुणज, 3 का धन गुणज हो जाएगा आपको 3, उसके बाद जाके 6, उसके बाद 9 12,
15 है ना, इस तरह से। अब इसका क्या है, पूरक निकालना है, तो ए पूरक बराबर n माइनस क्या बोलोगे, 3 6 9 12 15 है ना, इस तरह से। तो क्या बच जाएगा, 1 2 है ना, उसके बाद जाके 5 3 5 4 भी बच गया और 5 भी बच गया, उसके बाद जाके 7 भी बच गया और 8 भी बच गया है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो इसको। क्लियर, ये क्या आ जाएगा, इसका ए का पूरक आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर कहाँ पे 4 देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है ना, और अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए बी समुच्चय है, तो बी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 है ना, और ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो अब जब n में अभाज्य संख्या को घटाओगे किसके लिए, b कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो n माइनस क्या हो जाएगा b, दैट मीन्स n में से b घटेगा तो n माइनस b, तो b घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 7, ये हो गया हमारा b, और ये घट गया तो क्या आ जाएगा, क्या बच जाएगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद जाके 8, उसके बाद जाके क्या चाहिए 9, उसके बाद 10 है ना, इस तरह से ये बच जाएगा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अभाज्य संख्या का पूरक हो जाएगा, अभाज्य संख्या का पूरक हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर में कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, और 3 और 5 से विभाजित कौन संख्या होगी, जैसे मान लीजिए ये C समुच्चय है, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 3 और 5 से, 3 5 से विभाजित नहीं होगा, तो पहला हो गया मेरा 3 और 5 से 15, ठीक है, फिर जाके क्या हो जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा 45 है ना, इस तरह से 60, ठीक है, इस तरह से होते जाएंगे आगे। तो यहाँ से घटाइएगा तो क्या लिख दीजिएगा इसका, एक यानी कि c कॉम्प्लीमेंट बराबर n माइनस सी, दैट इज क्या चाहिए, n में से c घटेगा तो क्या बच जाएगा, 1 से लेके कहाँ तक 14 तक, फिर जाके 14 से लेके कहाँ तक 29 तक है ना, फिर 29 से लेके कहाँ तक 59 तक है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा सी का पूरक, सी का पूरक, इस तरह से आप इसे बना सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स दैट एक्स क्या कर रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या, क्या पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या में वर्ग संख्या मतलब क्या चाहिए कि ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए संख्या कौन सा है, डी है, तो डी में समुच्चय में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर ये 4 के बाद आपका 9 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, अब फिर जाके और क्या आ जाएगा आपको 16 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे ना, 49, इस तरह से। और इसका पूरक जब आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा n माइनस डी, n माइनस डी, दैट मीन्स n में से d घटेगा तो क्या बच जाएगा, देखिए 2 3 5 7 8 है ना, इस तरह से आगे आप घटा दीजिएगा ये वाला तो आपको मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देख लिए हैं यहाँ पे, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाने के लिए आप क्या करोगे, साथ में देखिए क्या कह रहा है कि x दैट x पूर्ण धन संख्या, पूर्ण धन संख्या है। तो पूर्ण धन संख्या तो हमारा यही हो जाएगा है ना कि n बराबर पूर्ण धन संख्या, तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक, जहाँ तक ले जानी है। तो ये पूर्ण धन संख्या, इसको मान लेते हैं कि p है, तो हमको क्या चाहिए p का पूरक, तो क्या लिखोगे n माइनस पी लिख लोगे आप, क्या लिखोगे n माइनस पी, तो n में से p घटेगा तो n का समवियोग तो मिल ही जाएगा आपको इसमें, लेकिन p का 0 नहीं मिलेगा, तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि ये क्या हो जाएगा पूरक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा एक क्या है पूर्ण धन संख्या है ना, सॉरी देखिए पूर्ण धन के लिए नहीं डिलीट करिए, पूर्ण धन संख्या के लिए आप क्या कीजिएगा 1 से मानिए, 1 से मानिएगा तो n माइनस पी है ना, और n माइनस पी हो जाएगा। देखिए कि p बराबर पूर्ण धन संख्या p मानते हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 है ना, इस तरह से। और हमारा n भी क्या है 1 2
3 से चालू है, जहाँ तक ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, p का पूरक बराबर n माइनस p, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा n, और n की जगह पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यानी 5 आ जाएगा। क्लियर बात। इस तरह से अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या कीजिएगा, x प्लस 5 बराबर 8 का रहा है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से पहुँच जाएगा 3। तो इसका पूरक चाहिए हमको किसका, इस समुच्च का। ये समुच्च मान लीजिए q है ना, क्या है, q है, तो q बराबर 3 है, और q का पूरक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस q, और यहाँ से 3 हटा दीजिए, बाकी सब बच गया। तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि n ही होगा एक्सेप्ट 3 को छोड़कर। इस तरह से आप लिख सकते हो, इसका मतलब हुआ 3 को छोड़ करके n ही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, x सच दैट x ग्रेटर देन 7 या बराबर 7 है ना, यानी कि 7 से बड़ा है x और 7 के बराबर है। तो p क्यू, अब मान लीजिए r समुच्च है ये 9 नंबर में, तो 7 से 7 8 9, और यहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक, तो हमारा r कॉम्प्लीमेंट यानी r पूरक क्या आ जाएगा, n माइनस r। तो n में से r घटाइएगा तो कहाँ तक घट जाएगा, 7 से ऊपर घटिए जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक, है ना, 6 तक बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरक इस समुच्च का। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 10 था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 छूट गया था। 9 क्या कह रहा है, 2x प्लस 5 बराबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 2x प्लस 5 बराबर 9, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, तो 2x बराबर 4 और x बराबर 2 हो गया। तो इसको मान लीजिए कि क्या है, s समुच्च है, तो यहाँ से 2, तो यहाँ से s का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा n माइनस s, तो यहाँ से आप लिखोगे n ही होगा, सिर्फ 2 को छोड़ करके, है ना। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो इसका। क्लियर। अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 तो हम पहले बता दिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में क्या कर रहा है, देखिए x बिलोंग कर रहा है n में, है ना, और 2x प्लस 1 क्या है, ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ से 2x प्लस 1 बराबर क्या बोलिएगा 10, तो 2x बराबर कितने हो जाएगा 9, और 2x बराबर कितने हो जाएगा 9/2, दैट इज 4.5, यानी कि 4.5 से बड़ा क्या हो जाएगा 5 से, तो 5 6 7 8, कौन सा, ये समुच्च 9, ठीक है। तो यहाँ पे n पे बिलोंग कर रहा है और होना चाहिए ये, तो हमारा 5 से लेके क्या हो जाएगा ये समुच्च 9 से बड़ा, 5 से लेके अनंत तक। तो यहाँ हम मान लेते हैं इसको s t मान लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा t पूरक बराबर क्या आ जाएगा n माइनस टी, और n माइनस टी यानी कि 5 6 7 8 से छोड़ के, यानी क्या बच गया 1 2 3 4 तक हमारा क्या हो जाएगा t का पूरक हो जाएगा, t का पूरक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि u बराबर 1 से लेके 9 तक है, a बराबर 2 4 6 8 है, b बराबर 2 3 5 7 है। तो हमें साबित करना ये क्या है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो सबसे पहले देखिए दोनों में हमें एक कॉमन है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद a यूनियन b फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक। उसके बाद जाके सबको बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर बराबर हो गया तो ये सही है, अगर बराबर नहीं हुआ तो ये गलत है, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले हम क्या निकालते हैं a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट बराबर आप क्या लिखोगे u माइनस a, ठीक है। और u क्या है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और माइनस a का वैल्यू क्या हो गया 2 4 6 और 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 3 5 और 7 और 9, 1 3 5 7 9, ये मेरा क्या आ गया a कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से अगर आप b कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेगा b u माइनस b, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 से लेके कहाँ तक 9 तक माइनस b, और b का वैल्यू क्या है 2 3 5 और 7 है। और यहाँ से क्या आ जाएगा घटाइएगा तो यहाँ बच गया 2, घटेगा तो यहाँ बच गया 1, 3 घटेगा यहाँ बच गया 4, और यहाँ बच गया 6, और यहाँ बच गया 8, और यहाँ बच गया 9, है ना। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा ये b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब क्या चाहिए a यूनियन b चाहिए। a यूनियन b बराबर आप क्या लिखोगे ध्यान से देखना,
ए का वैल्यू 2 4 6 8 है ना, ए का वैल्यू 2 4 6 8 यूनियन बी का वैल्यू क्या लिखोगे 2 3 5 और 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हो, सॉरी पहले आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए, यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो यू हमारा क्या है 1 से लेके कहाँ तक 9 तक है ना, माइनस ए यूनियन बी, और यहाँ से क्या है माइनस ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, सब तो मिल ही रहा है, 1 और 9 नहीं मिल रहा है, तो 1 और 9 क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर। अब निकाल लो आप क्या चीज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ए हमारा है 2 4 6 8 है ना, और बी हमारा क्या है 2 3 5 और 7 है, ठीक है। और यहाँ से तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कॉमन जाएगा, 2 सॉरी 2 में से क्या क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है ना, 2 4 6 8 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में कुछ और नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ 2 मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अपन को क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यू हमारा क्या है, यू हमारा है 1 से लेके कहाँ तक 9 तक है ना, और इंटरसेक्शन ये माइनस क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पे हो गया 2, यानी क्या बच गया 1 से लेके 2 छोड़ के 3 4 5 6 7 8 और 9 बच गया, ठीक है। ये तो हम सब वैल्यू निकाल लिए। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पहला नंबर में कह रहा है क्या चीज़ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ना, हमको प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितने निकाले आप, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1,9, तो 1,9 बराबर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आपने क्या निकाले 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मान क्या निकाले आप 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9, यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 और 9, यानी कि हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है बराबर है, तो यहाँ से हम 1,9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो ये प्रूफ हो गया। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या प्रूफ करनी है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपको 1 से लेके है ना 1 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। अब ये इतना बराबर क्या करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मान क्या है 1 से लेके 1 3 5 7 और 9 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मान कितना है 1 से लेके 1 4 6 8 9 1 4 6 8 और 9, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करो इसमें देखो सभी आ जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये इसमें भी वही है और इसमें भी यही सब अवयव है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या चीज़ कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सत्य है। तो यहाँ से दोनों प्रूफ हो गया क्या चीज़ ये सत्य है। तो 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है बेनारे खींचना है। तो सबसे पहले मैंने एक समुच्चय लिया ए, एक समुच्चय लिया बी, ठीक है, एक समुच्चय ले लिया ए, एक समुच्चय ले लिया बी, ये और ये बी, और एक मैंने सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया यू, क्या ले लिया यू। क्लियर बात, ठीक है। अब ए यूनियन बी किसको प्रदर्शित करेगा, देखिए ए यूनियन बी ये हो गया पूरा, ये जितना भी है ये हो गया ए यूनियन बी हो गया। क्लियर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ए यूनियन बी हो गया। लेकिन अब क्या कह रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का,
यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको छोड़ करके, तो इसको छोड़ करके कौन अवयव होगा, ये वाला अवयव होगा, इसको छोड़ करके ए वाला अवयव होगा, यानी यू में घटेगा तो ये अवयव बचेगा, तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा भाग हो गया, ये भाग हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये भाग क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट का भाग हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, ये वाला। ठीक है, इस तरह से। है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया ब्लैंक, यानी कि ये नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका ये वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। अब चाहो तो इसे मिटा भी सकते हो बीच से, इस तरह से, इसे ये खाली रह जाएगा आपका, है ना, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप मिला दो इस तरह से। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट है ना और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किए, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो एक सार्वत्रिक समुच्चय लिए। ठीक, अब यहाँ पे इसमें हमने एक समुच्चय बनाए ए, और इसमें हमने समुच्चय बनाए एक बी। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए के सभी अवयव को छोड़ करके, तो ए के सभी अवयव छोड़िएगा तो क्या बच जाएगा, ये वाला भाग जाएगा, ए को छोड़ करके पूरा आप भाग बच जाएगा। उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ करके बाकी सभी भाग बच जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है, दोनों में इंटरसेक्शन, और दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन भाग तो यही होगा, दोनों का अगर कॉमन निकालिएगा पूरा बचा हुआ भाग, तो कॉमन ये आएगा, और कौन सा भाग कॉमन आएगा, ये वाला भाग आएगा पूरा कॉमन दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या बोलिएगा कि ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट भाग है, क्या है कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इस तरह से आप इसे खींच सकते हो। ध्यान से देखना, आप क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझना। ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जब आप लिखोगे तो ए को छोड़ करके पूरा भाग आएगा, है ना, तो बी का भाग भी इतना आ जाएगा, है ना, और ये वाला जो है यूनियन जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है वो भी आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, सिर्फ ए रहेगा और सब क्लियर हो जाएगा। किसमें, ए कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि ए को छोड़कर जितना भाग बचेगा पूरा भाग आ जाएगा ए को कॉम्प्लीमेंट में। फिर बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी को छोड़ करके बाकी जितना भाग बच गया वो सब आ जाएगा किसमें, बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये वाला भी भाग आएगा बी में, बी कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि ये ए का भाग है ना। तो अब दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये ए और बी समुच्चय में ये क्या हो जाएगा, कॉमन इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ये भाग भी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मान हो गया। क्लियर। अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का आपको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे, है ना, यू ले लिए, और एक समुच्चय ए लेना है और एक समुच्चय बी लेना है। क्लियर, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आप क्या लिखोगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा ध्यान से देखना आप, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या चाहिए, ए और बी में जो कॉमन है, तो ये भाग हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर। अब u में क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी को घटाओगे, यानी इसको घटा दोगे u में, तो भाग कौन सा बच जाएगा, ये वाला पूरा भाग बचेगा, ये वाला पूरा भाग, यानी कि इसको छोड़ करके ये घटिए जाएगा तो ये तो नहीं बचेगा, और बाकी जो भाग बच रहा है वो बच जाएगा u में। तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा हमारा, इसका वेन डायग्राम, वेन आरेख हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए तीसरा, चौथा क्या कह रहा है, चौथा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, है ना। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो हमने क्या किए, एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाए यू बना लिए, अब इसमें एक समुच्चय ये और एक समुच्चय ये बनाए। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक समुच्चय ए हो गया, एक समुच्चय बी हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा समुच्चय आएगा, जरा गौर से देखिए। ए कॉम्प्लीमेंट में वैसे समुच्चय आएंगे जो ए को छोड़ करके, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आप क्या लिखोगे, u माइनस ए, तो u में से ए घट जाएगा, यानी कि ए के अभी अब पूरा घट जाएंगे, अब बाकी यानी कि ए को छोड़ करके बाकी क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, फिर बी को छोड़ करके बाकी क्या आ जाएगा ये बी कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर बात, ठीक है।
अब कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का जब कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, है ना। लेकिन कौन सा भाग नहीं आएगा, ये वाला भाग नहीं आएगा, ठीक है। जब दोनों का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालोगे तो ये वाला भाग नहीं आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या चीज़, कि ये वाला छोड़ के, ये वाला छोड़ के पूरा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा भाग कॉमन आ जाएगा, है ना। लेकिन ये भाग कॉमन नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर बात। इसको आप एग्जांपल से भी कर सकते हो कि वहाँ से आप समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या लिखोगे, यू माइनस बी, यू माइनस बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, यू में से ए घट गया और बी में से यू में से बी घट गया, यू में से बी घट गया है। अब दोनों का यूनियन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो दोनों का यूनियन करोगे तो क्या लिख दोगे, ये वाला भाग जो है क्या हो जाएगा, दोनों से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्च सार्वत्रिक समुच्च U है, तो यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्च है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो U क्या कह रहा है कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्च है। तो U हम मान लिए क्या चीज़, सभी त्रिभुज का समुच्च है, सभी त्रिभुज का समुच्च है, समुच्च है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्च है जिनमें कम से कम, है ना। तो ए मान लेते क्या चीज़ कह रहा है कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्च है जिनमें कम से कम एक जो कोण क्या है 60 डिग्री से भिन्न है। यानी क्या चीज़ कि 60 डिग्री से कोण क्या है, भिन्न है, 60 डिग्री से कोण भिन्न है, 60 डिग्री से कोण भिन्न है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या लिखिएगा, u माइनस ए, यू माइनस ए। और यहाँ से u माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, u हमारा हो गया सभी त्रिभुज का समुच्च और 60 डिग्री से कोण भिन्न है। तो सभी त्रिभुज में से 60 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 60 डिग्री से अलग वाला कोण। तो क्या बचेगा, सिर्फ 60 डिग्री वाला कोण बचेगा। और 60 डिग्री वाला क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलोगे इसको, समबाहु त्रिभुज का समुच्च हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का समुच्च। समुच्च, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरें। तो ए यूनियन ए का, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए का यूनियन है, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए। तो दोनों का यूनियन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, u माइनस ए। तो u में से घटाने के बाद जो आया a वही हो गया इसका a कॉम्प्लीमेंट, और a पहले से है तो यानी कि कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्च आएगा। क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्च। करके आप देख सकते हो, है ना। कोई a मान लेना और कोई a कॉम्प्लीमेंट मानना, है ना। a कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको करोगे तो क्या आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्च आएंगे। उसी तरह से फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताए थे, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्च और यूनियन ए। तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्च। दोनों का यूनियन निकालोगे तो सार्वत्रिक समुच्च ना आएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन करना है आपको। तो ए और उसका कॉम्प्लीमेंट कॉमन कीजिएगा तो कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर फाई आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा और इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा ही नहीं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या होनी है, फाई होनी है। इस तरह से आप हिसाब बना सकते हो। क्लियर।